व्रज की लीला भूमि में भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला अनंत, चमत्कारी और मधुर है। उन्हीं लीलाओं में श्री राधा रानी का प्राकट्य, जो कि श्री कृष्ण की अनन्या स्वरूपा शक्ति हैं, सबसे दिव्य और अद्भुत घटना है। उनका जन्म केवल एक साधारण बालिका का जन्म नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान की आंतरिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति के अवतरण का अवसर था। व्रजभूमि के वर्षाणा बरसाना नामक पवित्र स्थल में महाराज वृषभानु और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति माता रहते थे। वृषभानु जी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और भगवान के परम भक्त थे। उनका वंश वैभव, धन धान्य और धर्म प्रतिष्ठा से परिपूर्ण था, किंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। दोनों पति पत्नी ने संतान हेतु कठोर तप और भक्ति की। एक दिन वृषभानु जी प्रातःकाल सूर्योदय के समय यमुना स्नान के बाद घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कमलों से सजे हुए एक स्वर्णदीप्त सरोवर के बीच में एक दिव्य शिशुकन्या प्रकट हुई है। उस बालिका के चारों ओर तेजोमंडल फैला हुआ था और वहां दिव्य सुगंध व्याप्त थी। वृषभानु महाराज ने उस अद्भुत शिशु को उठाकर हृदय से लगा लिया। वे उस बालिका को अपने घर ले आए। महारानी कीर्तिदा ने उसे गोद में लिया और जैसे उनके जीवन की अधूरी कड़ी पूर्ण हो गई। यह दिव्य बालिका कोई और नहीं बल्कि श्री राधा रानी थीं, जो श्री कृष्ण की आनंदमयी लीला में भाग लेने हेतु प्रकट हुई थीं। राधा रानी बचपन से ही अनुपम सौंदर्य और लावण्य की प्रतिमूर्ति थीं। उनके अंगंग से सौम्यता और माधुर्य झलकता था। किंतु प्रारंभ में एक रहस्य था, वे अपनी आंखें नहीं खोलती थीं। वृषभानु और कीर्तिदा माता को चिंता होने लगी कि कहीं उनकी पुत्री नेत्रहीन तो नहीं है। जब गोप गोपियां देखने आती तो सब यही सोचते कि इतनी सुंदर बच्ची परंतु आंखें नहीं खुली। इस रहस्य का उद्घाटन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। एक दिन नंद महाराज और यशोदा मैया अपने पुत्र नंदलाल को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जब श्री कृष्ण शिशु रूप में राधा के पलंग के पास पहुंचे, तभी राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी और पहली दृष्टि श्री कृष्ण के रूप का दर्शन किया। इस प्रकार श्री राधा ने जगत में सबसे पहले अपने प्रियतम श्री कृष्ण को ही देखा। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का संबंध जन्म जन्मांतर का नहीं, बल्कि सनातन और शाश्वत है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं और राधा उनकी ह्लादिनी शक्ति हैं। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और श्री कृष्ण के बिना राधा भी नहीं। दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, राधा आनंद की आह्लादिनी शक्ति हैं। भगवत भक्त संत रसखान, सूरदास और महाप्रभु चैतन्य ने इस सत्य का वर्णन किया है कि कृष्ण को पाने का मार्ग राधा के माध्यम से ही है। बरसाने की गलियों में राधा रानी अपने सखियों ललिता, विशाखा आदि के साथ खेला करती थीं। वे अत्यंत करुणामयी, दयालु और सरल स्वभाव की थीं। ग्वालिनियां उन्हें अपने घर बुलाकर स्नेहपूर्वक दुलार करतीं। राधा का जन्मोत्सव व्रज में प्रत्येक वर्ष अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता था। गोप गोपियां गीत गाते, वंशी की धुन बजती और घर घर से माखन, दही और मिठाइयों की वर्षा होती। राधा रानी और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं व्रजमंडल में प्रसिद्ध हैं। दोनों का मिलन ही व्रजवासियों का परम सौभाग्य था। कभी राधा सखियों के संग यमुना तट पर क्रीड़ा करती, कभी कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा उनके स्वर में डूब जाती। गोप गोपियां इन लीलाओं को देखकर भाव विभोर हो उठते। राधा रानी का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भक्ति का शाश्वत प्रतीक है। वे भक्ति, प्रेम और समर्पण की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण को पाना हो तो राधा का स्मरण और शरण लेना अनिवार्य है। शास्त्रों का निष्कर्ष है, कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, राधा उनकी शक्ति हैं। दोनों का संबंध शक्ति और शाक्त का है।
भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रजभूमि, वृंदावन, बरसाना और समस्त भारत में राधा कृष्ण के मंदिरों में भव्य उत्सव होता है। भक्तगण व्रत रखते हैं, राधा नाम का कीर्तन करते हैं और पुष्पों से झांकी सजाते हैं। इस दिन यह स्मरण किया जाता है कि केवल राधा के अनुग्रह से ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी का जन्म कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल शक्ति और स्वरूप से पूर्ण होते हैं जब उनके साथ उनकी आंतरिक शक्ति रहती है। श्री कृष्ण का आनंदमय रूप तभी संपूर्ण है जब उनके साथ राधा का मिलन होता है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधे राधे।